श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक है 7वां और 8वां। इसमें भगवान बता रहे हैं कि मैं क्यों अवतार लेता हूँ, इसका क्या कारण है, उद्देश्य क्या है। जो पृथ्वी पर उनका अवतार होता है भूलोक में, तो उसका कारण बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ है, जब जब धर्म का क्षय होता है, नाश होता है, ह्रास होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे अर्जुन, भारत यानी अर्जुन, मैं तब अपने को पैदा करता हूँ, प्रकट करता हूँ। सज्जनों की रक्षा के लिए, नीचे के श्लोक का अर्थ है 8वें का, सज्जनों की रक्षा के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। सतयुग में भी अवतार हुआ, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी, और कलयुग में भी होगा, जब जब धर्म की हानि होती है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर यधमय अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दोनों श्लोकों में मिलाकर वास्तव में एक ही बात कही है। जो 7वें में कहा है उसे 8वें में और स्पष्ट कर दिया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए और साधुओं का दुख दूर करने के लिए, जो दुष्ट हैं उनका संहार करने के लिए। जब धर्म का क्षय होता है, हानि होती है, ठीक से धर्म की स्थापना नहीं रहती है संसार में, धर्म से तात्पर्य है वो आचरण जिससे मनुष्य मनुष्य बनता है। मनुष्य की मनुष्यता कब शुरू होती है? जब वो अपने अवगुणों को देखता है। पूज्य शुक्लाचार्य कहते हैं, और पशु तो अपने कमी को देखता ही नहीं। तो जब अवगुण देखेगा तभी वो दूर भी कर पाएगा। तो धर्म वह है जिससे मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त करता है और विकास के मार्ग में आगे बढ़ता है। तमोगुण से रजोगुण में पहुंचता है, फिर और विकास करता है, सत्वगुण की ओर बढ़ता है। नैतिक आचरण धर्माचरण है, जो नीति संबंधी है, जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी हित हो, वही आचरण करना चाहिए, यही धर्म है।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सत्य, संयम, दया, सेवा, त्याग, ईमानदारी, ये जो सद्गुण हैं, ये सब दैवी संपदा के लक्षण हैं और इन्हीं को अपने आचरण में लाना चाहिए मनुष्य को। वो धर्माचरण का ही विवेचन है। 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोक दैवी गुणों का आख्यान करते हैं, कहते हैं, उनका वर्णन करते हैं। 16वें अध्याय का पहला श्लोक है, दूसरा और तीसरा। तो अभियम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानिम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधा त्याग शांतिर्पैशनम दया भूते स्वलोलुप्त्वम मार्दवम हीर चापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नाति मानिता ते संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 3 श्लोक दैवी संपदा के बताए गए और बाकी आसुरी संपदा के 16वें अध्याय में सब बताए गए। तो ये जो 3 आरंभ के श्लोक हैं, इन्हीं गुणों को मनुष्य को अपने आचरण में लाना चाहिए। यही धर्म है। हमारे लिए धर्म के स्वरूप को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि जब लोगों के व्यवहार में से इनका लोप होने लगे तो समझना चाहिए कि धर्म का क्षय हो रहा है। ये जो गुण बताए हैं दैवी संपदा के 16वें अध्याय में, जब ये मनुष्यों में इनकी कमी होने लगे, ह्रास होने लगे, इनका आचरण ना करें, तभी समझ लेना चाहिए कि धर्म का क्षय हो रहा है। तो इसके विपरीत गुण जो बताए हैं 3 श्लोक में, वो सब अधर्म है। तो इसका तो बहुत विस्तृत व्याख्या है तीनों श्लोक की। तो इसके विपरीत गुण अधर्म का लक्षण है, वो भी वहीं मिलेंगे मतलब 16वें अध्याय में भी, 16वें अध्याय में ही इनका वहाँ पर भी विवेचन है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद मासुरीन। ये सब अहंकार आदि, दंभ, क्रोध, ये अज्ञानता, ये सब आसुरी संपदा के लक्षण। जब लोक व्यवहार में दंभादि की वृद्धि होती है तो अधर्म का अभ्युदय समझना चाहिए। सब अहंकारी हो जाते हैं, अत्याचार करने लगते हैं, तो समझना है कि अधर्म का राज्य होने लगा है, अधर्म की स्थापना बढ़ रही है संसार में, लोग इसका आचरण कर रहे हैं। जब अभिमानी हो, अहंकारी हो, धर्माचरण पर आश्रित है समाज की स्थिति। समाज इसी पर टिका हुआ, धर्म पर ही टिका हुआ है। जब लोग धर्म का आचरण करते हैं तो समाज की व्यवस्था भली भांति चलती है। धर्माचरण पर आश्रित है इस लोक में मंगल, और जब धर्म का आचरण करेंगे सभी तो सभी सुखी रहेंगे, सभी मंगलमय वातावरण में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। अधर्म से तो दुख ही होता है। वो हमारी बुद्धि की कुशाग्रता पर आश्रित नहीं है कि हम बड़े चतुर हैं, बहुत हमको आता है, हम चालाकी बहुत कर लेते हैं, बहुत पैसा बटोर लेते हैं, मान सम्मान सब प्राप्त करते हैं, झूठा गलत सब करके। इस पर ये बुद्धि की कुशाग्रता पर आश्रित नहीं है। हम अपने को चातुरी से ठग सकते हैं, अपने भाइयों को ठग सकते हैं, ठग लेते हैं, दूसरे का माल हड़प कर लेते हैं, बेवकूफ़ बना करके किसी को। तो ये बुद्धि नहीं है। परंतु विधाता के विधानकारी शक्तियों को नहीं ठग सकते। वो सब देख रही है, वो सब न्याय कर रही है। हमारा किया पक कर फल के स्वरूप हमारे सामने आता है। जो हमने किया है, जो हमने बोया, वही हमारे सामने आएगा, चाहे आज आए चाहे कुछ समय बाद आए, मिलेगा जरूर।
ऊपर से बरसता है और पृथ्वी से फूट निकलता है। कहाँ जान छिपा सकता है? हम यहाँ छोड़ के दूसरी जगह चले जाएं, ये नहीं अच्छे हैं, यहाँ के लोग नहीं अच्छे हैं, तो हमारे संस्कार तो हमारे साथ जाएंगे, वहाँ भी वही वातावरण मिल जाएगा जो हमने किया है। कहाँ जान छिपा सकता है मनुष्य, उसे कहीं भी ठौर नहीं मिलेगी। अपने किए हुए बुरे से वह भाग नहीं सकता। यह संसार तो विकास का क्षेत्र है। यहाँ पर जो आता है तो विकास के लिए ही आता है। जड़ से वनस्पति, वनस्पति से पशु, पशु से मनुष्य और मनुष्य से देवत्व या दिव्यत्व। विकास यहीं पर होता है और कहीं नहीं होता। बाकी तो सब भोग योनियां हैं। कर्म योनि तो मनुष्य योनि है, यहाँ हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। तो बाकी जड़, वनस्पति, पशु, ये तो सब प्रभु की ओर से विकास होता है। उसमें कुछ जीव नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मनुष्य में कर्म करके अपने आचरण को सुधार करके अपना विकास शीघ्रता से कर सकता है। इस क्षेत्र की उपयोगिता इसी में है कि जो यहाँ आए वे आवश्यक अनुभव को प्राप्त कर आगे बढ़ते चले जाएं। इसीलिए यहाँ भेजा है। बाह्य प्रभावों की उपयोगिता पाठ पढ़ने में निहित है। जब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी, यानी हम पाठ पढ़ लेंगे, तब उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। फिर वे बिना गुड बाय किए ही चले जाते हैं, स्वतः ही परिस्थिति बदल जाती। तो जितनी जल्दी हम पाठ पढ़ लें, परिस्थितियों से अपना विकास कर लें, वो परिस्थिति हमें क्या सिखाना चाहती सीख लें। झुकना सिखाना चाहती विनम्रता, मधुरता, सेवा भाव। यदि इस लोक में पापाचरण बढ़ता है तो इसकी स्थिति ही डगमगा जाती है। संसार के पाप, सब लोग गलत रास्ते पे चलेंगे तो कैसे व्यवस्था संसार की चलेगी? नहीं चलती। यहाँ की व्यवस्था ही बिगड़ जाती है। जिनके उपयोग के लिए, शिक्षण के लिए यह रचना की गई है। संसार एक विद्यालय है, यहाँ सीखने के लिए आते हैं, विद्यालय में विकास के लिए जाते हैं, और फिर वो जो है उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। भगवान के का जो इतना सुंदर संसार बनाया है, सीखने के लिए विद्यालय बनाया है, पापाचरण बढ़ जाता है तो फिर वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। उनके लिए यह उपयुक्त रहती ही नहीं। अतः इसके सुधार की आवश्यकता होती है कि जो पापाचरण बढ़ा है इसे ठीक किया जाए। तो महात्मा लोग आते हैं, पहले तो सामान्य रूप से चलता रहता है, उपदेश देते रहते हैं कि सब लोग अच्छे अच्छे मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो। लेकिन जब बहुत हो जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तो फिर उनके संभाले नहीं संभलता। फिर प्रभु आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, क्योंकि संहार करने की शक्ति महात्मा लोग में नहीं, महापुरुषों में नहीं, संतों में नहीं, वो तो प्रभु ही करते हैं जो उचित समझते हैं। अनेकों का संहार किया। भगवान होने ही क्यों देते हैं ऐसा? कोई पूछ सकता है, क्यों पाप बढ़ता है लोगों के अंदर? कर्म की प्रभु स्वतंत्रता दे देते हैं मानुषी स्तर में। मानुषी स्तर में जब मनुष्य होता है तो कर्म की स्वतंत्रता एक सीमा तक देते हैं और बुद्धि दे देते हैं, विवेक देते हैं कि भाई आप इसका इस्तेमाल करते हुए काम करिए आप अपना। और इसके ऊपर विकास के लिए आवश्यक है मानुषी स्तर में ये स्वतंत्रता आवश्यक भी है कि वो कार्य करके पाठ पढ़े, अनुभव सीखे कि हमने गलत किया तो क्या मिला परिणाम, अच्छा किया तो क्या परिणाम मिला। तो फिर उससे दुख सुख से वो उससे आगे बढ़ेगा, आगे से वो पापाचरण में नहीं पड़ेगा। कर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है पापाचरण की और पुण्याचरण की, दोनों की स्वतंत्रता है। चाहे तुम पाप करो चाहे पुण्य करो, इतनी स्वतंत्रता दी है। दोनों की स्वतंत्रता है। विकास की अवस्था के अनुसार निम्न प्रवृत्तियां अथवा उच्च प्रवृत्तियां बली हो जाती हैं और धीरे धीरे दूसरे प्रकार की प्रवृत्तियों को पछाड़ देती। पहले निम्न प्रवृत्ति प्रधान होती क्योंकि हम पशु से आए, फिर बुद्धि होने के कारण उन कार्यों से हम सीखते हैं और फिर तमोगुण से रजोगुण में पहुंचते हैं। पहले तो दूसरे को कष्ट देके
अपना काम बनाते, फिर नहीं हमारा भला हो जाए, रजोगुण में आ जाते हैं, उचित प्रकार से कार्य करते हैं। भाई बहुत सब प्रकार से हमें संपन्नता चाहिए, लेकिन किसी को कष्ट ना दे। धीरे धीरे सतोगुण में पहुँचते, नहीं हमारे शरीर से दूसरे का भी कल्याण, उसको सुख मिले, ऐसा कार्य करें, त्याग करें, तो यह विकास होता है। और निम्न प्रवृत्तियों का विनाश होता है, उच्च प्रवृत्तियां बली होती चली जाती है। कलयुग के मध्य तक क्रमशः निम्न प्रवृत्तियों को शक्ति लाभ होता ही जाता है हमारे शरीर में। इसमें कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता सब आते। तो जब इसमें पापाचरण होता है, समझ लेना कलयुग है। और जब कुछ चाचा जी कहते थे, शुक्ला चाचा जी, और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तब समझना हमारे अब इस समय सतयुग आ गया। तो धीरे धीरे कलयुग के मध्य अवस्था में रजोगुण प्रधान रहता है और फिर और विकास होता है, तो सतोगुणी प्रवृत्तियां प्रभावी हो जाती, क्योंकि चेतना पार्थिव स्तरों में अधिकाधिक उतरती आती है। कहते हैं कलयुग के मध्य तक क्रमशः निम्न प्रवृत्तियों को शक्ति लाभ होता ही जाता है, बढ़ता ही है, क्योंकि चेतना पार्थिव स्तर में अधिकाधिक उतरती आती है। पार्थिव स्तर यानी ये जो शरीर है, जो 5 तत्वों से बना है, तो इन्हीं में चेतना घूमती रहती है। इसी के सुखी होने से सुखी होते हैं, दुखी होने से दुखी। जिह्वा को स्वाद मिला, कान को बढ़िया सुनने को मिला, आँख को अच्छा देखने को मिला, बहुत अच्छा स्पर्श मिला, तो यही सब जो क्षिति जल पावक गगन समीरा, इनसे जो उत्पन्न शरीर है, इसी में हमारी चेतना घूमती रहती है, अन्नमय कोश में, और इसी के सुख से सुखी, दुख से दुखी होते हैं। तो यही निम्न प्रवृत्तियां इस समय प्रभावी रहती हैं। क्रमशः ऊर्ध्वगमन आरंभ होता है, वास्तविक निवृत्ति आरंभ होती चली जाती है, तब ऊंची प्रवृत्तियां बल पाती हैं और निम्न प्रवृत्तियों को पछाड़ देती हैं। फिर धीरे धीरे वो विकास की ओर बढ़ता है, सतोगुण को वो बढ़ाता चला जाता है अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से। ऐसा ही विधान है विकास का। इसमें आवश्यकता पड़ती है बार बार स्थिति को संभालने की। आगे बढ़ने के लिए तो सचेत रहना होगा ना। फिर वो निम्न प्रवृत्तियां कभी बीच में प्रभावी हो जाती हैं, तो साधक सचेत रहता है, तो उनके प्रभाव में अपने को नहीं आने देता है। तो इसमें अपने को संभालने की आवश्यकता होती है। प्रभु का सहारा लेता है, अपने विवेक का सहारा लेता है, गुरुदेव की बताई हुई वाणी जो है उनको मनन करता है और वो स्थिर हो पाता है। किसी एक काल में एक ही विकास की स्थिति वाले और एक सी ही अनुभूति की मांग रखने वाले तो होते नहीं। सब सतोगुणी हो जाए ऐसा तो वही नहीं। सद्गुण में भी जो वो सतयुग था तब भी कितने राक्षस थे, कितने युद्ध होते थे, सभी काल में ऐसा हुआ। तो ये नहीं कि किसी काल में सब एक ही समान लोग हों, सब तरह के होते हैं। अवगुणी और सद्गुणी सभी प्रकार के मानव होते हैं। सज्जनों का विकास और प्रकार के अनुभव मांगता है और दुष्टों का और प्रकार से। सज्जनों के लिए भगवान उनको दर्शन देते हैं और उनके पीछे पीछे रहते हैं, क्या उनको तकलीफ है, क्या चाहिए। और दुष्टों का उनका भी कल्याण होता है, लेकिन उनका कल्याण और तरह से होता है। उनको मार करके जो अत्याचार कर रहे हैं तो उनका वध भी करते हैं भगवान, तो उनका उसमें कल्याण है। रावण को भी मारा है और उसका कल्याण हुआ, कंस को, सभी को। अतः इस लोक को उपयोगी बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। संसार का जो प्रयोजन है बनाने का भगवान का, कि ये विद्यालय है, सब इसमें विकास के लिए आए हैं। तो जब ये धर्म अधिक बढ़ जाता है तो ये कार्य नहीं हो पाता है, इसलिए भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसी स्थिति का होना जितना स्वाभाविक है, उतना ही प्रभु की ओर से हस्तक्षेप भी स्वाभाविक है। तो ये स्वाभाविक है, जब अधर्म होगा, पाप बढ़ेगा तो विकास नहीं हो पाएगा। तो ये स्वाभाविक है, बढ़ना घटना सब एक समान लोग नहीं होते हैं। कभी कोई बढ़ जाते हैं, कभी सद्गुणी बढ़ते, कभी अवगुणी। तो इस तरह से यह हस्तक्षेप प्रभु का आवश्यक हो जाता है, जब बहुत बहुत अत्याचार बढ़ जाता है।
अतः पूर्व कथित को खोलकर कहते हैं, अधर्म की वृद्धि के परिणाम स्वरूप सज्जनों को क्लेश होता है। कितना अत्याचार करते थे हिरण्यकश्यप, कंस, कितने बच्चों को मरवा डाला, रावण ने क्या क्या किया। तो सज्जनों को, जो मुनि जन थे, उनको सबको मार देते थे, हैं, यज्ञ नहीं करने देते थे। तो सज्जनों को क्लेश होता है, वो तो ये सब कर नहीं पाते, लड़ाई झगड़ा। तो भगवान इसमें अपना हस्तक्षेप करते हैं। दुष्ट जन बलि होकर उनके लिए जीना असंभव कर देते हैं। मैं सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों को दंडित करने के लिए जन्म ग्रहण करता हूँ, और यह दंड भी कर्मानुसार ही होता है, यह न भूलना चाहिए। जैसे जिसने कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो उसको भगवान दूसरी तरह से उसका विकास करते हैं, कल्याण करते हैं। और ये जो दुष्ट कर्म वाले हैं, तो उनके कर्मों के अनुसार ही उनका विनाश होता है। दुष्टों की दुष्टता अपना ही दंड बुला लेती है प्रभु के अवतार के रूप में। स्वतः ही जो बोया है वो काटेंगे, पहले बताया। अपनी चातुरी से हम अपने को धोखा दे सकते हैं, दूसरों को भी धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु की विधानकारी शक्तियों को हम कभी धोखा नहीं दे सकते। वो हमारा जमीन से फूटेगा, आसमान से बरसेगा, हमारे किए का हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, हम उससे भाग नहीं सकते। अतः अवतार का और प्रयोजन है धर्म की स्थापना, भलाई और भलाई करने वालों की उन्नति। एक तो ये भगवान का इसमें कोई ये नहीं है कि इसीलिए आते हैं कि दुष्टों को दंड दे, नहीं, वो तो उनका कर्म स्वयं ही दंड बुला लेता है। लेकिन इसके अलावा भी जो है दूसरा जो उद्देश्य है, क्या है कि धर्म की स्थापना करना। धर्म की गाड़ी लुढ़क पुढ़क चल रही थी, ठीक से नहीं चल पा रही थी, तो भगवान फिर से धर्म की स्थापना करते। जैसे उन्होंने कहा कि मैं ये सूर्य को मैंने ये योग सिख बताया, फिर उन्होंने अपने पुत्र को, फिर अपने पुत्र को, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये लुप्त प्राय हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान धर्म की भी स्थापना करने के लिए, सज्जनों की भलाई के लिए वो अवतार लेते हैं। भलाई करने वालों की उन्नति करने के लिए, उनका विकास हो सके, आगे बढ़ सके, अपना कल्याण कर सके, जो बाधा वो लोग पहुंचाते हैं दुष्ट, वो दूर हो सके। नीचे लुढ़कती हुई गाड़ी को मानो अवतार आकर थाम लेता है। लुढ़क रही थी, नहीं चल रही थी ठीक से गाड़ी अत्याचारियों के कारण, जिससे वो लुढ़क कर चकनाचूर न हो जाए, तो भगवान उस गाड़ी को थाम लेते हैं, संसार रूपी गाड़ी को, फिर व्यवस्था सही कर देते हैं। कुछ समय के लिए वो रुक जाती, परंतु फिर युगातिक्रम के प्रभाव से लुढ़कने लगती है। युग के परिवर्तन से, यानी कलयुग से फिर सतयुग द्वापर छाने लगता है, और फिर वो गाड़ी ठीक चलने लगती है। फिर आवश्यकता होने पर अवतार प्रकट हो जाता है। युगे युगे यानी युग युग में, इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेते ही हैं, या युग में एक ही बार लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है। कितने अवतार हैं भगवान के, कोई थोड़े समय के लिए, कोई क्षणिक है, तो कितने भगवान के अवतार हुए। आवश्यकता अनुसार वो समय समय पर प्रकट हो जाते हैं। अवतार का एक और महान प्रयोजन हमें विकास क्रम में दिखाई देता है। मत्स्य अवतार, कच्छप, वाराह, नरसिंह इत्यादि अवतार परंपरा को जब हम देखते हैं तो प्रतीत होता है सृष्टि क्रम में नए सर्ग का आरंभ करने वाले प्रभु स्वयं ही होते हैं। नया सर्ग जब प्रलय के बाद फिर आरंभ होता है, तो वो प्रभु ही सर्ग की स्थापना करते हैं, आरंभ करते हैं, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, फिर वो ब्रह्मा जी को आज्ञा देते हैं सृष्टि की रचना के लिए। तो आरंभ तो प्रभु ही करते हैं। तो यद्यपि सब कुछ करने में समर्थ हैं, लेकिन सभी को अपने अपने कार्य करने के लिए वो दे देते हैं कि आप अपना कार्य करिए, सबसे सेवा लेते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैविक विकास क्रम भी ठीक इसी प्रकार है। पहले जल जीवी जंतु मत्स्य आदि होते हैं, फिर जल स्थल दोनों में चलने वाले होते हैं। तो पहले मत्स्य अवतार लिया, फिर कच्छप अवतार जल में भी और पानी में, मिट्टी में भी, वाराह लिया, फिर
और धीरे धीरे जल से स्वतंत्र प्रकट होते वाराह आदि, और फिर आधा मनुष्य आधा पशु हुए, नरसिंह हुए। श्रीमद् भागवत में सर्गों का वर्णन भी इसी बात की पुष्टि करता है। एक तो यह बात समझने की है, पुरुषोत्तम का अवतार केवल मात्र मनुष्य शरीर में ही नहीं होता, वो नीचे की योनियों में भी होता है। जैसा कि बताया अभी कि मत्स्य है, कच्छप है, वाराह में आ गए। बताइए, जैसी ज़रूरत हुई, वो पृथ्वी को लाना था ऊपर, तो अपने नाक पे जो सींग होती है उसी पे रख के उसको ले आए, जैसी ज़रूरत है। यहाँ वहाँ तो धर्म का प्रश्न ही नहीं, वहाँ होने वाला अवतार जीवन की धारा को नए क्षेत्र में प्रविष्ट करने के हेतु होता है, ऐसा समझ में आता है। यह दूसरी बात समझने की है, जैसी ज़रूरत होती है भगवान उसी रूप में अवतार लेते हैं। उसको जैसा नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप को मारना था, जैसा वरदान मिला वैसा उन्होंने रूप धारण किया। वो सब आवश्यकता अनुसार विविध रूपों में आते हैं। प्रभु तुम्हें विविध रूपों में हमें बचाते भव कूपों से, ऐसे परम उदार सतगुरु एक तुम्हें याद। परंतु यहाँ पर तो मानुषी अवतार की ही चर्चा है। मानुषी अवतार धर्म स्थापना के निमित्त होता है। यहाँ पर जो है विषय है वो मनुष्य अवतार का है। थोड़ा सा प्रसंग दे दिया भगवान ने मत्स्य वाराह आदि का। समझ में यह आता कि अवतार न केवल धर्म स्थापना ही करता है, उसके द्वारा विकसित होती हुई मानव चेतना को आगे भी ढकेलता है। धर्म के द्वारा तो विकास होगा, जो धर्म पर चलेगा तो मनुष्य की चेतना आगे देवत्व की चेतना की ओर बढ़ती है। सारा पृथ्वी तल ही उस अवतरित महती चेतना के प्रभाव से जगमगा जाता है। महान चेतना जब अवतार लेती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है, सब प्रसन्न हो जाते हैं, राम राज हो जाता है। युगातिक्रम भी मानो उस प्रभाव से रुक जाता हो। कहते हैं जब कि मतलब युगातिक्रम, यदि कलयुग आने वाला है तो भी वो रुक जाएगा, वहाँ पर बहुत अच्छा वातावरण रहेगा, सभी आनंदित रहेंगे। कहते हैं जब तक श्री कृष्ण भगवान इस जगती तल पर रहे कलयुग का प्रभाव व्याप्त नहीं हो सका, और यह बात कोई विस्मय की नहीं। प्रभु का अवतार प्रभु की करुणा का परिचायक है। वो करुणा के से प्रेरित होकर अपने लिए सीमा बंधन स्वीकार करते हैं, मानव शरीर धारण करते सीमित हो जाते हैं, असीम होकर के सीमित हो जाते हैं, नाम रूप हो जाता है, आकार हो जाता है। स्वीकार करके विकास की गाड़ी को आगे ले जाने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए धरातल पर उतर आते हैं। इस स्थान पर तो वह अपने सज्जनों के रक्षक या दुष्टों के संहारक भाव को ही मुख्य रूप से अर्जुन को बताना चाहते हैं। देखो मेरे ही अंदर सब पहले से ही सब चले जा रहे हैं, मुंह में समाते चले जा रहे हैं, तुम अपना कार्य करो, अपना कर्तव्य का पालन करो। तो युद्ध क्षेत्र में वो इसी रूप से प्रकट हुए थे। इसी भाव से अर्जुन को शरणापन्न भी होना था। बाकी सब कुछ मानो आनुषंगिक है, आनुषंगिक। तो भगवान की शरण में आने के लिए ही ये सब भगवान चर्चा कर रहे हैं अर्जुन के लिए। ऊपर कहा गया था कि अवतार का तत्व अनुभव गम्य है। अवतार इतिहास में काल विशेष में होने पर भी एक ध्रुव सत्य हो जाता है। एक समय होता है अवतार, फिर भी लेकिन ये सत्य है कि प्रभु का अवतार होता है जब जब इस प्रकार की स्थिति आती है। वो स्थूल जगत से उठ जाता है, परंतु प्रकट हुआ वह व्यक्तित्व सूक्ष्म में रहता है। देखने में स्थूल है शरीर, लेकिन वास्तव में वह सर्वत्र है। अपने जो सूक्ष्मता है उस तत्व में ही रहता है कि परमात्मा सब में है, समाये हुए हैं। तो स्थूल जो सामान्य प्राणी है स्थूल में ही रहता है, उसकी चेतना, तो वह सूक्ष्म में रहता है, वह व्यक्तित्व सूक्ष्म में रहता है। उपास्य इष्ट बनकर चला जाता है। कभी वो यहाँ प्रकट हो जाते हैं, कभी दो जगह एक साथ हो जाते हैं, कभी एक जगह कई रूप में हो जाते हैं। कुछ उनकी लीला के लिए कहा नहीं जा सकता कि ऐसा नहीं कर सकते। उसे साक्षात किया जा सकता है। जो कुछ उन्होंने पहले किया है अनेक युगों में, उसे हम अभी भी देख सकते हैं। उसे साक्षात किया जा सकता है
उसकी नित्य होने वाली लीला को, वो लीला रहती है वायुमंडल। गीता के शब्द अभी भी सब हैं, वैज्ञानिकों ने कहा है और उसे सुना जा सकता है, लेकिन वैसा यंत्र अब जो है महापुरुष तो जान जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा विज्ञान में ऐसा हो नहीं पाया है। वो लीला जो उसने स्थूल में की थी वो सूक्ष्म में अंकित रहती है, मानो एक फिल्म बन गई है जो जो जब चाहे व्यक्ति देख सकता है। इसके अतिरिक्त वो तो आत्मभाव में जो है वो सब कुछ देख सकता है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्तित्व जो उपास्य इष्ट बन जाता है वो सूक्ष्म में क्रियाशील रहता है और लीला करता है। जो इष्ट हैं हमारे, ये नहीं कि वो शरीर चला गया तो चले गए, हमारे गुरुदेव आज भी हैं, प्रभु सदैव रहते हैं, सब प्रकार से अनेक रूप से भक्तों की सहायता करते हैं। ऐसा ही अनुभव है अवतारों उपासना के मार्ग पर चलने वाले भक्तों का। वृंदावन आज भी श्री कृष्ण भगवान की नित्य लीला स्थली है। आज ये बातें कल्पना नहीं है, ठोस सत्य समझ में आती हैं और बुद्धिगम्य भी हैं। श्री तुलसी रामायण में अवतार तत्व के विषय में काफ़ी प्रकाश डाला गया है। युगे युगे के साथ प्रसंग रख देना अनुचित न होगा। का घुसुंड जी के कहने के अनुसार कहते हैं, जब जब राम मनुज तन धरही, भक्त हेतु लीला बहु करही, तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बाल चरित बिलोक हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखो जाई, बरस 5 तह रहो लुभाई, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि शतकामा। जब भी भगवान अवतार लेते काकभूषण जी वहाँ पहुँच जाते बाल लीला देखने के लिए। और आगे फिर कहा कि अपने भ्रम का वर्णन करने में अंडकोश प्रति उन्होंने सब देखा कि वो कहाँ कहाँ भगवान के मुंह में चले गए और फिर सब क्या क्या देखा, सब कुछ विविध प्रकार से देखा, लेकिन भगवान को एक ही देखा, उनको अनेक रूप में नहीं देखा, एक ही देखा। देखो बाल विनोद अपारा, भिन्न भिन्न मैं दीख सब अति विचित्र हरिजान, अगणित भुवन फिरे प्रभु राम न देखे हुआन। वो एक ही। काकभूषुंड के भ्रम का वर्णन को तो हम विशेष महत्व नहीं दे सकते, वो तो प्रभु की माया थी, वहाँ बुद्धि की गति नहीं है, जो वो दिखाना चाहते हैं देख लेते हैं। पहला प्रसंग अवश्य बतलाता है कि राम बार बार अवतार लेते हैं, जब जब राम मनुष्य तन धरें तब तक वो पहुँच जाते अवधपुरी में ही, और उसी राम रूप में अवतार लेते हैं। इष्ट तो वही राम रूप ही है काकभूषुंडी जी का। यह सब तो मानो कह रहा हो कि यह युगातिक्रम बार बार होने वाला नाटक है, बार बार जब चाहते हैं प्रभु इस प्रकार प्रकट हो जाते हैं, जिसमें एक पार्ट अवतार का भी रहता है। कभी थोड़े बताए जैसे कुछ समय के लिए आते हैं ज़रूरत के अनुसार, और कभी तो अवतार ले लेते हैं, मानुषी लीला करते हैं। उस नाटक के बाकी पात्र बदलते रहते हैं, परंतु यह पात्र तो स्थायी रहता है जो अवतार का है, जो ब्रह्म है। वही लीला थोड़े बहुत अंतर से फिर होती है, और काकभूषुंड जी उसे देखते हैं। और कहा है रामचरित शतकोट अपारा। इस प्रकार यहाँ पर अवतार का वर्णन किया गया है। तो अब आगे बताएंगे कि अवतार से होता क्या है, क्या हो जाता है, तो अगले श्लोक में होगा। श्री राम।